अनेकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना, यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त, और 3 अक्षर का होता है नसीब, और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर यह चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। ये आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत होकर सोचें, फल अवश्य निकलेगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है। वैसे दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है? क्रोधी व्यक्ति का ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति फंसता भी खुद है, उलझता भी खुद है, पछताता भी खुद है और पिछड़ता भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जरूरी नहीं कि कोई बाहरी वस्तु हो, प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे उपहार हैं। विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लगती है तो सफलता उससे दूर नहीं रहती। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संसार में भयभीत रहकर जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। व्यर्थ की चिंता करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन कर्म से भटकने लगता है और किसी काम में सफलता नहीं मिलती। अगर सफल बनाता है, अगर आप किसी रिश्ते में स्वाभिमान रखते हैं तो आपको विश्वास होगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। जब आप योग्य महसूस करते हैं तो विश्वास होता है कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं, न सिर्फ खुद से बल्कि हर किसी से। गीता के प्रथम अध्याय का महत्व एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं। मृगछाला ओढ़े, अपने सभी अंगों में श्मशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिया, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूं। इस ज्ञान से मुझे बाहरी कर्म प्रभावित नहीं करते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप गीता ज्ञान की ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूं, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मुंद कर आना। फिर दूसरों को जानो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, लेकिन यह भी सोचो, ज्यादा सुखी कौन है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। जिंदगी में 2 तरीके होते हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो,
या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। हमारे जीवन का हर पल अनमोल है। जो समय तनाव में बर्बाद हो जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर क्षण को शांति और सकारात्मकता से जियो। अगर तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो याद रखो, सूर्य हर सुबह अंधकार को चीर कर ही निकलता है। तुम्हारे जीवन का नया दिन भी उजाले से भरा होगा। मन की शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अच्छे विचारों को अपनाओ और अपने मन को हल्का करो। हर बड़ी सफलता के पीछे एक शांत और सकारात्मक मन होता है। इसलिए तनाव को अपनी ऊर्जा नहीं होती। नसीब से मिलने वाले और दिल से रिश्ते निभाने वाले लोग इस संसार में सबसे अनमोल हैं। ऐसे लोग मिल जाएं तो जीवन का हर सफर सुंदर हो जाता है। वर्ण कितने लोग हैं जो हम सफर तो पाते हैं, लेकिन दिल से जोड़ नहीं पाते। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, वे तुम्हारी प्रार्थनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे मूल्य की पहचान है। इसलिए हर रिश्ते को जोड़ने से पहले देखो कि क्या वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में सम्मान और सुकून ला रहा है। याद रखो, दुनिया में रिश्ता और रास्ता दोनों तभी सही होते हैं जब उनमें ईमानदारी और समझदारी हो। लोग कहते हैं कि रामायण सीता के कारण हुई और महाभारत द्रौपदी के कारण, लेकिन शायद ही कोई यह कहता है कि ये दोनों घटनाएं नारी का अपमान न करने का संदेश देती हैं। ये दोनों महाकाव्य इस बात का प्रमाण हैं कि जब नारी का सम्मान नहीं होता तो सभ्यताएं, उनका गुस्सा उनकी ऊर्जा का प्रतीक है, और जब इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो यह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो दुनिया की कोई ताकत उन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। सोचो, अगर स्त्री और धन दौलत में सच्चा आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना घर परिवार छोड़कर सत्य की खोज में नहीं निकलते। असली सुख इन चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चे प्रेम में है। अगर जीवन एक राजा की तरह अकेले चलना सीखो, क्योंकि अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ी ताकत देता है। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया। बस ये देखो कि उस बदलाव ने तुम्हें क्या सिखाया। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। पीड़ा सिर्फ दुख नहीं देती, बल्कि ध्यान भी देती है। ये तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर एक नई सीख छोड़ जाती है। अगर तुमने अपने चेतन मन में यह ठान लिया कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे तुम कितने भी थके क्यों ना हो, तुम तय समय पर जाग जाओगे। यही मन की शक्ति है। जवानी में हम संसार को देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को। यह जीवन की विडंबना है। जब हमारे पास शक्ति होती है, तब हम गलतियों में समय बर्बाद करते हैं, और जब शक्ति खत्म हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि अब अच्छा करना चाहिए। समय रहते स्वयं विचार करो, क्योंकि जिंदगी को सुधारने का सबसे सही समय अब भी है। अगर तुम दूसरों के विचारों के आधार पर अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो एक दिन तुम खुद को एक पिंजरे में कैद पाओगे। स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। अगर कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है, तो समझ लो कि उस डर के आगे तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता छुपी है। याद रखो, डर हमेशा तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा साहस परखने के लिए आता है। इस संसार में हर इंसान अपने हिस्से की मुश्किलें लेकर आता है। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम उन मुश्किलों को सीख में बदलते हो या दुख में। कुत्ते की बढ़ती नफरत का कारण यही है कि लोग गैरों को अपना बनाने में लगे हैं और अपनों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो तुम्हें वह कमी बताएं जो तुम में है ही नहीं। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब जानते हो, किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है कि तुम सिर्फ अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिलती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास खुद इज्जत हो। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती, वह किसी और की इज्जत क्या करेंगे। कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब जब बात तुम्हारे अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो।
वैसा ही प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। बनावटी दुनिया ने मुझे भी हुनर सिखा दिया खुश रहने का, भले ही मेरे अपने ही मुझे उदास देखकर खुश होते हों। मैं अपने सारे एहसास समेट कर चला जाऊंगा, हौसला रख, मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा। ये वो दौर है साहब, जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है और दिल टूट जाए तो उर्दू समझनी नहीं पड़ती। तेरे इश्क की दुकान में हर चीज में मिलावट है, यहां तक कि बधाई भी नकली है। सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता बन जाएगा। इतना मत चाहो उसे कि वह बेवफा हो जाए। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, यह है तो बस अपनी अपनी समझ। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। जो व्यक्ति सहज हमारे मन में बस जाता है उस खूबसूरत कोई नहीं होता। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शेर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग सिर्फ ज्ञान देंगे, साथ नहीं। क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डूबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10,000 सैन्य वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पाले, जो मिला है उसे संभालें। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है।
गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने न देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, पर बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो आपसे गुस्से में गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत कर नहीं सकते। तब समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बढ़ा देने की तैयारी कर रहा है। हर टूटन के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। बस उस नए सफर के लिए हिम्मत जुटाओ। जो लोग तुम्हारे पीछे मुस्कुराते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे दोस्त हों। असली दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारी चुप्पी को भी समझ सके और मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ थामे। कभी अपनी खुशियों को दूसरों की तुलना में मत तोलो। खुशियां वह फूल हैं जो अपने समय पर खिलते हैं, और हर फूल का अपना रंग और महक होती है। खुद की खुशियों को पहचानो और उसका सम्मान करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखो कि हर तारे के पीछे एक अंधेरा होता है। क्षमा कर दे, मां को बचा ले, उस मासूम को अनाथ मत होने दे। भीतर से टूटा हुआ भोला वहीं बैठा रहा। समय जैसे रुक गया हो, तभी दरवाजा खुला। वही बच्चा भीगा हुआ, रोता हुआ वापस दुकान में आया। उसने कांपते स्वर में कहा, बाबूजी, मैं गिर गया था, शीशी टूट गई, मां को अब भी दवा चाहिए, पर मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। क्या आप एक और शीशी दे सकते हैं? जैसे कोई मृत आत्मा को जीवन दान दे गया हो। भोला दौड़ा, गले से उसे लगाया। आंखों में आंसू थे, पर दिल में ईश्वर की कृपा होती है। दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है, वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त
हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हम कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। ये मत कहो रब से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा रब बड़ा है। महत्व इसका नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताता है कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। समय जब पलट है तब सब पलट कर रख देता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैर में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यह राहें ही ले जाएगी मंजिल तक। हौसला रख, कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना ही जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और रिश्ते मर जाएं। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। मिट्टी के दीपक सा है यह जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई।
किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना बड़ा हो। जिसमें चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहता और जोड़ भी पहले जैसी मजबूती नहीं रखते। जीवन का सबसे मुश्किल कार्य सरलता से जीना होता है। शरीर में कोई वास्तविक सुंदरता नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच, मधुर वाणी, सही व्यवहार और संस्कार ही इंसान को सुंदर बनाते हैं। समझदार व्यक्ति से कुछ पल की बातचीत हजारों पुस्तकों के अध्ययन से अधिक मूल्यवान होती है। दोष निकालने के लिए तेज दिमाग चाहिए, लेकिन अपनी भूल स्वीकार करने के लिए विशाल हृदय होना जरूरी है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन अधिकांश लोग उसे केवल सोचते सोचते ही गुजार देते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी को खुश किया जाए, बस जिंदगी ऐसी जो कि रात को खुद से नजरें मिलाने में सुकून मिले। महत्व व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसके स्वभाव की अच्छाई का होता है। कोई चंद पलों में दिल जीत लेता है और कोई उम्र भर साथ रहकर भी खाली हाथ रह जाता है। हर समय होठों पर भगवान का नाम होना जरूरी नहीं, वह पल भी सच्ची भक्ति का होता है। जब इंसान किसी इंसान के काम आ जाता है, ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई बाहर से सुंदर होता है और कोई भीतर से उजला। मित्रता शहद के समान होती है, जितनी पुरानी होती जा। सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना जानता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी जीत का उत्सव तो मनाएगी, पर तुम्हारे संघर्ष और आंसुओं को कभी नहीं समझेगी। स्वार्थ पर टिके रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। सच्चा साथी वही है जो बिना किसी लाभ के अंधकार में भी दीपक की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हो। लोग तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे और सफलता पर जलेंगे, इसीलिए ना हंसी से टूटो और ना जलन से रुको, बस अपनी साधना पर अडिग रहो। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जिसे अपनी मेहनत पर विश्वास है, वह किसी परिणाम से नहीं डरता, क्योंकि परिणाम समय का खेल है, पर कर्म ही आत्मा का धर्म है। यह दुनिया केवल चमक का पीछा करती है, सत्य का नहीं। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य बाहर चमकना नहीं, बल्कि भीतर प्रकाश फैलाना होना चाहिए। अपमान और निंदा वही करते हैं जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। उनकी बातों को अनसुना कर दो, क्योंकि तुम्हारा मौन और साधना ही उनका उत्तर है। सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष है। जिसके पास संतोष है, वह कभी निर्धन नहीं होता, और जिसकी चाहत असीम है, वह कभी धनी नहीं हो सकता। तो यह न्याय नहीं। हर फूल की अपनी महक है, अपनी खूबसूरती है। वैसे ही तुम्हारी भी अपनी चमक है। दूसरों से तुलना करके मत जलो, अपनी पहचान को अपनाओ और मुस्कुराओ। खुद को खुश रखना एक ऐसा दीपक है जो जब जलता है तो आसपास का अंधेरा भी मिटाने लगता है। तुम्हारी हंसी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती, यह औरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। अगर तुम मुश्किलों में भी हंसते हो तो दूसरे लोग भी साहस पाते हैं। इसलिए खुशी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक शक्ति है। कभी अकेले बैठकर अपनी धड़कन सुनो। हर धड़कन तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन तुम्हें मौका दे रहा है, तो क्यों इसे चिंता, गम और शिकायत में बर्बाद करना। क्यों ना हर धड़कन को आभार के साथ जिया जाए। यही आभार धीरे धीरे प्रसन्नता में बदल जाता है, और जब आभार तुम्हारे भीतर बस जाता है तो कोई परिस्थिति तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं सकती। याद रखो, हर दिन एक उपहार है। सूरज रोज उगता है, यह कहने के लिए कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। तुम भी यह सीख लो, हर कठिनाई अस्थायी है, लेकिन तुम्हारा आत्मबल स्थायी है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम जीवन में हर समय हल्के और प्रसन्न रहोगे कि समय खुद कुछ ठीक नहीं करता, बल्कि तुम्हारा नजरिया ही सब ठीक करता है। अगर तुम हर स्थिति में रोशनी ढूंढना सीख गए तो तुम्हें समय बदलने का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। उसी क्षण खुशी तुम्हारे पास होगी। सोच कर देखो, कितना अद्भुत है यह जीवन। सुबह जब सूरज उगता है तो वह पूछता नहीं कि बादल हटे हैं या नहीं, वह बस चमकता है। उसी तरह तुम्हें भी अपनी खुशी किसी शर्त पर आधारित नहीं करनी चाहिए। हालात जैसे भी हों, तुम्हारी आत्मा को चमकते रहना है। और हां, मत भूलो,
तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन सब के लिए भी दवा है जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। जब तुम खिलते हो तो तुम्हारी आभा दूसरों के दिल को भी छू जाती है। इसलिए खुश रहना सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं, बल्कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। क्या तुमने गौर किया है, जब कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है तो पल भर रोता है और अगले ही क्षण फिर से खिलखिला उठता है? क्यों? क्योंकि वह बीते हुए दर्द को पकड़कर नहीं बैठता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने के बाद उठने से ज्यादा उस चोट को पकड़े रहते हैं। हम बार बार सोचते रहते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा ही क्यों हुआ? और इसी सोच में हम अपनी सारी खुशियां खो देते हैं। जिंदगी का सच यही है, घटनाएं आएंगी, मुश्किलें टकराएंगी, लोग चोट देंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें दिल में कैद करके रखा तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। असली आजादी वही है जब तुम हर घटना को होने दो और फिर उसे जाने भी दो। जैसे नदी बहते हुए पत्थरों से टकराती है पर रुकती नहीं। अगर नदी हर पत्थर पर ठहर जाए तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही तुम्हें भी अपनी राह बहते रहकर तय करनी है। तो क्या दिखाई देता है? कई बार तुम्हें अपनी कमियां दिखती हैं, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों के नीचे थकान, शरीर में कमजोरी। लेकिन कभी यह भी सोचा कि उस आईने में सबसे कीमती चीज क्या है? वह है तुम्हारी मुस्कान। अगर वह बनी रहती है तो चेहरा कितना भी साधारण क्यों न हो, रोशन हो उठता है। और अगर वह खो गई तो सुंदरता के सारे साज सामान भी बेमानी हो जाते हैं। कितनी बार हम यह भूल जाते हैं कि हमारी हंसी हमारी ही ताकत है। जब तक हम खुद को खुश रखना नहीं सीखते, तब तक हर रिश्ता बोझ लगता है, हर काम कठिन लगता है, हर रास्ता लंबा लगता है। लेकिन जैसे ही मन हल्का होता है, वही रिश्ते आनंद दे सुंदर यात्रा में बदल जाता है। जीवन का सच यही है, बाहरी चीजें तुम्हें केवल थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर सकती हैं, मगर स्थायी खुशी केवल भीतर से मिलती है। यही कारण है कि गीता में कहा गया है, शांतचित्त इंसान ही सच्चा सुखी है। क्योंकि जब मन अशांत है तो महल में भी नींद नहीं आती, और जब मन प्रसन्न है तो झोपड़ी में भी चांदनी रात जैसी शांति महसूस होती है। कभी कभी हम सोचते हैं, जब सब कुछ अच्छा होगा तभी मैं खुश रहूंगा, पर यह सोच ही सबसे बड़ी भूल है। सब कुछ कभी परिपूर्ण नहीं होगा। जिंदगी हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ अधूरा देकर जाएगी। लेकिन अगर तुम उस अधूरे में भी मुस्कुराना सीख जाओ तो वही अधूरापन तुम्हारे लिए परिपूर्णता बन जाएगा। देखो, बच्चा जब खिलौना लेकर खेलता है और वह खिलौना टूट जाता है तो वह थोड़ी देर रोता है,